नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है आप मैं और आयरलैंड। आप जानते हैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरा जो फ़ोन है वो ब्रेक हो गया था, जिसका कैमरा ग्लास टूट गया था और यहाँ पर रिपेयर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वीडियो बनाना इम्पॉसिबल था। फिर एक दोस्त की हेल्प मिली, वो यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जॉब करता है। उसने मेरा फ़ोन रिपेयर किया, चाइना से पार्ट मंगा के। थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर दिस। एंड उसके बाद एग्ज़ाम्स आ गए थे तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। जॉब, एग्ज़ाम्स, पढ़ाई, स्टडी सब कुछ। तो फिर से मैंने चालू किया है। तो अभी जो अप्रैल और के बाद सितंबर इनटेक जो आ रहा है अभी 2023, इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस होने वाली हैं ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि आपको शॉपिंग करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी लेके आनी है आयरलैंड में, जिससे कि आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अब आप सोचोगे ये तो हम वीडियो हमारे पास पहले से ही काफ़ी, तो आप क्या अलग करने वाले हो। मैं बस आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब कुछ बाय करोगे तो आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ना कि ये बताऊँगा कि आपको क्या चीज़ें बाय करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता। आप 25 kg वेट लेके आ सकते हो या 40 kg या 60 kg, ये आप जानते हो और आप उस हिसाब से शॉपिंग करेंगे। लेकिन जब आप शॉपिंग करेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है बस वो बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने छोटी सी लिस्ट भी बनाई है, तो देखते हैं कि कितना मैं कवर कर पाता हूँ। और आई होप सो कि मैं सारी चीज़ें कवर करके आपको बता सकूँ बहुत शॉर्ट पीरियड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप इंसान जब आता है तो बेसिकली 4-5 चीज़ें लेके आता है। एक तो आउटफिट यानी कि क्लोथ्स, एक लेके आता है अपने शूज़ लेके आता है, और कुछ बर्तन लेके आता है, कुछ खाने पीने का सामान लेके आता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने डिवाइड किया है और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ें ज़रूर लेके आनी है, जिसके बिना आपको, जो आपको स्किप नहीं करनी है, बिना स्किप वो लानी ही लानी है, ठीक है। और जो आपका मन करे वो आपके वेट के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं क्लोथ्स के साथ। जब आप क्लोथ्स लोगे तो कम से कम एक जैकेट तो आप बाई करना, और हो सके तो उसका टेम्परेचर -5 तक हो, एयर प्रूफ हो। और इसके साथ साथ एक जो ज़रूरी और चीज़ है वो है बहुत ज़रूरी, वो है आपका रेनकोट। एक रेनकोट ज़रूर होना चाहिए। साथ में 2 ब्लैक शर्ट, 2 वाइट शर्ट एंड टू ब्लैक पैंट, ये आपको लानी है, क्योंकि मोस्टली पार्ट टाइम्स है उन सब में यही आउटफिट चलता है, ठीक है। ये तो ब्लैक मिलेगा या वाइट मिलेगा। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंसिव ही नहीं है, आते एक तो आपको ये एक्सपेंस करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपका साइज़ मिलने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। बहुत साइज़ मिलना थोड़ा सा टफ है, आपको घूमना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के परेशान होने से अच्छा कि अगर आती आपको पार्ट टाइम मिल जाती है तो आपके पास कम से कम एक आउटफिट हो, ठीक है। बहुत सारी कैश इन हैंड जॉब ऐसी है जिसमें ब्लैक यूनिफॉर्म चलती है, जैसे कि स्टूवर्ड या आपके सिक्योरिटी की मिल जाती है, जिसमें आपको कैश जॉब मिल जाता है, वो ब्लैक चलता है पूरा। और इसके साथ साथ कम से कम एक पेयर ब्लैक शू का भी लेके आना, ठीक है, फुल ब्लैक। इट कैन बी स्पोर्ट्स शू और लेदर शू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनी थिंग, बट इट शुड बी फुल ब्लैक, ओके। फिर जो हमें कैजुअल बाइंग करना है शूज़ में, उसका क्या है, उसमें एक आप वाटरप्रूफ शूज़ जरूर लेके आना। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है वाटरप्रूफ शूज़, क्योंकि आपने देखा जब मैंने कहा रेनकोट जरूर लेके आना, बहुत कॉस्टली है यहाँ पे। इंडिया में रेनकोट का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी टू गेट है, आपको 250-300 रुपये में मिल जाता है। और अच्छी क्वालिटी का लेना तो 1000-1500 में मिल जाता है। यहाँ पर 50 यूरो से तो कम आप लोगों तो ऐसा लगेगा कि क्या ही ले लिया मैंने। जो स्टार्ट तो 18-20 यूरो से हो जाता है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। वहीं अगर आप 1000-1500 रुपीज़ इंडिया में लोगे ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो रेनकोट, अम्ब्रेला, ब्लैक शर्ट दो, वाइट शर्ट दो, और 2 ब्लैक पैंट, और एक पेयर ब्लैक शूज़, और एक पेयर आपका वाटरप्रूफ शूज़, ये भूलना नहीं है आपको किसी भी हाल में नहीं। अब हम चलते हैं बर्तन। अगर आप बर्तन लेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर दो तरह के, दो नहीं तीन तरह के इंडक्शन है। एक तो गैस, दूसरा एक हीटिंग का तरह की गैस मिलेगी जो कि आपकी इलेक्ट्रिक चलेगी, और तीसरा है इंडक्शन बेस्ड। तो आपको जितने भी यूटेंस खरीदने हैं ना, वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दोनों के लिए हो, मतलब कि वो आपके इंडक्शन के लिए भी हो और आपके नॉर्मल गैस के लिए भी हो, दोनों पे वो चल सके। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ऐसे ही कुछ भी बाई मत कर लेना। और नॉन स्टिक बर्तन ही बाई करना, ये भी एक खास चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत सारी, आप यहाँ आओगे उन चीज़ों को समझोगे मैं नॉन स्टिक की क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर ग्रोसरी। अब ग्रोसरी में इंडियन मसाले लाना बिल्कुल भी मत भूलना। इंडियन मसाले लाना इसलिए मत भूलना भाई, क्योंकि यहाँ पर इंडियन मसाले बहुत ही कॉस्टली हैं। अगर कोई कहता है ईजी टू गेट है, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, भाई मैं बता दूँ, ईजी चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन बेहद कॉस्टली है। अपने इंडिया में मिलती है 100 रुपीज़ kg, यहाँ पर है 1000 रुपीज़ kg। फ़र्क है दोनों चीज़ों में, ठीक है। मिल जाती हैं लेकिन कॉस्टली है। आप जो चीज़ें ला सकते हो ना इंडिया से, वो आपके लिए बेटर है,
यहाँ हर चीज़ एक्सपेंसिव है। ये सिटी डबलिन बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया के कंपैरिजन में, हर चीज़ में लेके, हर चीज़ में लेके। लेकिन अगर आपको ये चूज़ करना पड़े कि हमें यूटेंस ज़्यादा ले ओ सॉरी ग्रोसरी ज़्यादा लेना चाहिए या फिर हमें क्लोथिंग ज़्यादा लेनी चाहिए, तो इन दोनों में से आप ग्रोसरी को ज़्यादा चूज़ करना। क्लोथिंग आप छोड़ सकते हो, यहाँ से बाई कर सकते हो। कैजुअल क्लोथिंग तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई वही लेना। ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट मत छोड़ना, वाइट शर्ट और अम्ब्रेला ये सब चीज़ें मत छोड़ना, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से अगर आपको एक चूज़ करना पड़े तो आप इंडियन मसाले, अपने खाने पीने का सामान ज़्यादा लेना। अब आप सोचोगे कि दाल राइस भी लाने चाहिए, बिल्कुल भाई, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पर चावल अच्छे नहीं हैं, और जो अच्छे चावल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। लाइक 7 यूरो पर केजी, यानी कि 630 रुपये किलो, तो आप लगा सकते हो आइडिया। आटा आटा भी नहीं, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो आप ला सकते हो ग्रोसरी में ले आओ, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये हो गया चीज़ें। अब मुझे लगता है और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप क्विल्ट लेके आ सकते हैं तो क्विल्ट ले आना अपने साथ है, क्योंकि आपको यहाँ आकर क्विल्ट भी बाई करनी पड़ेगी, वरना बहुत रेयर चांस है कि आपको क्विल्ट मिले। और क्विल्ट भी एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ स्किप करना तो क्विल्ट तो स्किप कर ही सकते हो। क्विल्ट आपको मिल जाएगी, थोड़ा ठीक ठाक रेंज में मिल जाएगी, लाइक 50 यूरोज़ में मिल जाती है आराम से। आपको जब आओगे तो ये एक्सपेंसिव थोड़े ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जब आपकी पार्ट टाइम लग जाएगी तो ये 50, 30, 10 ये सब आप इजीली हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कम से कम जब 1 महीने का कुछ ऐसा अपना लेके आना कि आप इजीली सर्वाइव कर सको, खाने पीने का तो ज़रूर, ठीक है। तो कुछ रेडी टू ईट भी ले आना, ताकि आपको जब आप एकदम से सडनली आओ तो ये ना लगे कि मैं क्या करूँ, क्या खाऊँ, कहाँ जाऊँ, तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकें। और मैं कुछ लोगों को तो गाइड करता हूँ, कुछ व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाते हैं। अगर मुझसे कनेक्शन हो पाए तो मैं तो आपकी हेल्प कर ही दूँगा गए तो, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था, एक जैकेट ज़रूर ले आना जो कि एयर प्रूफ हो और -5 डिग्री के लिए हो कम से कम। और आपके साथ के साथ वो थोड़ा सा, अगर एयर प्रूफ होगी तो वाटर प्रूफ वो ऑटोमेटिकली होगी। यहाँ पर विंचटर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना। अब सितंबर में आ रहे हो तो अब यहाँ का टेम्परेचर फील लाइक 13 हाईएस्ट है और 8 लोवेस्ट है, जो एक्चुअल में 10 to 16 चल रहा है, लेकिन फील्स लाइक 8 to 13 है, क्योंकि यहाँ जो हवा चलती है वो बहुत ही कूल है, ठंडी एकदम। तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को बचा के रखना के लिए जो चीज़ें ला सकते हो ले आना। उसके तो एक कैप भी ले आना अपने साथ। और जैकेट वगैरह बाय करो तो ये देखना कि उसमें कैप वगैरह हो, आपको बेनिफिट देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।